अपनी एक प्रीवियस वीडियो में मैंने एक एक्सप्रेस बेस्ड प्रोजेक्ट बनाया था जो कि हमारा एक बैकएंड प्रोजेक्ट था हमारी रिएक्ट एप्लीकेशन के लिए। उसी प्रोजेक्ट को हमने अब कनेक्ट करना है अपने डेटाबेस से। डेटाबेस हमारा जो रहेगा वो रहेगा मोंगोडीबी। तो इस वीडियो में आप देखेंगे कि अपने एक एक्सप्रेस बेस्ड प्रोजेक्ट को हम मोंगोडीबी से कैसे कनेक्ट कर पाते हैं। तो इस वीडियो में जो भी नोट्स यूज किए गए हैं उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां से आप दे सकते हैं। और जो प्रीवियस वीडियो है उसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पहला स्टेप है कि आपने एक फाइल बनानी है db.js। फाइल का नेम आप कुछ भी रख सकते हैं, किसी भी नाम से फाइल बना सकते हैं। इवन कि आप फाइल बनानी भी जरूरी नहीं है, बस ये वाला कोड, ये सारा का सारा कोड आपको हर उस फाइल में लिखना पड़ेगा जिस फाइल को आपने डेटाबेस से कनेक्ट कराना है। तो बजाय इसके कि हम इस कोड को हर फाइल में लिखें, हम एक फाइल बनाएंगे जिसमें ये सारा कोड होगा और फिर इसी फाइल को जस्ट हर उस फाइल में इंपोर्ट करेंगे जिस फाइल को हमने डेटाबेस से कनेक्ट कराना होगा। तो इस तरह हमारा कोड जो दूसरी फाइल में थोड़ा शॉर्ट दिखेगा। जस्ट इसका बस ये मकसद है, इसलिए हमने सारे कोड को एक ऐसी फाइल में रखना है जो बिल्कुल सेपरेट हो और हर फाइल में उसे इंपोर्ट किया जा सके। इसलिए ये db वो फाइल है जिसके अंदर हम ये सारा कोड रखेंगे। तो अपने VS कोड में मैं आता हूँ और ये हमारा प्रोजेक्ट फोल्डर है। इसके अंदर मैं एक न्यू फाइल बनाता हूँ, उसका नाम मैं रख रहा हूँ db.js और अब इसके अंदर मैंने ये सारा कोड लिखना है। इस फाइल में सबसे पहले हम मोंगोज को इंपोर्ट करेंगे। जो प्रीवियस वीडियो में हमने एक पैकेज इंस्टॉल किया था मोंगोज, उसको हम इंपोर्ट करेंगे क्योंकि वो हमारी एक एब्स्ट्रैक्शन लेयर होने वाली है जो हमारे बैकएंड प्रोजेक्ट को मोंगोडीबी से कनेक्ट करेगी। मैं यहाँ लिखता हूँ रिक्वायर मैंने करना है उसी पैकेज को मोंगोज जिसका नाम था, और ये जब इसको रिक्वायर करेंगे तो ये हमें कुछ ना कुछ चीज रिटर्न करके देगा। तो उसको मैं सेव कर रहा हूँ एक वेरिएबल में। वेरिएबल को मैं कॉन्स्ट बनाने लगा हूँ क्योंकि इसको हमने बाद में चेंज तो करना नहीं है, तो मैं किसी भी नाम से बना लेता हूँ। मैं लिखता हूँ फॉर एग्जाम्पल मोंगोज माई मोंगोज इज इक्वल टू। तो अब मैंने इस पैकेज को रिक्वायर किया अपनी इस db.js वाली फाइल में और उसने जो भी चीज हमें रिटर्न करके दी तो मैंने उसे सेव कर लिया माई मोंगोज नामी एक वेरिएबल में। और कॉन्स्ट मैंने इसलिए लिखा क्योंकि मैंने इसकी वैल्यू को आगे चल के चेंज नहीं करना। तो जावास्क्रिप्ट में दो ही होते हैं, एक लेट होता है, कॉन्स्ट होता है। लेट हम तब यूज करते हैं जब हमने आगे चल के उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज करना हो, और अगर उस वेरिएबल की वैल्यू को चेंज ना करना हो तो हम उसको कॉन्स्ट बना सकते हैं। तो इसलिए मैंने माई मोंगोज को कॉन्स्ट से डिक्लेयर कर दिया। नेक्स्ट हमें एक डेटाबेस बनाना है। ये है मेरा मोंगोडीबी कंपास। इस कोर्स में हम ये सारा मोंगोडीबी कंपास ही यूज करेंगे। तो पहले तो ये एक URI होता है। ये जब भी आप मोंगोडीबी कंपास को अपने सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, लोकल सिस्टम में इंस्टॉल करेंगे, तो ये हर किसी की एक जैसी ही होती है। तो सबसे पहले तो इसे कनेक्ट कर लें। कनेक्ट के बटन पे मैंने क्लिक किया, इस तरह की विंडो ओपन होगी। यहाँ पे आप कोई भी आप डेटाबेस बनाना है आपने, प्लस के बटन पे क्लिक करता हूँ। डेटाबेस का नाम आप कुछ भी रख लें। फॉर एग्जाम्पल मैं रखता हूँ MyDB, और कलेक्शन नेम रखना होता है कि उस डेटाबेस के अंदर कौन सा टेबल है। अगर आपने पहले SQL पढ़ी है तो उसमें हम टेबल बनाया करते थे, लेकिन अब मोंगोडीबी में उसी टेबल की जगह यहाँ पे कलेक्शन का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है। तो यहाँ पे हमने कलेक्शन नेम स्पेसिफाई करना होता है। मैं लिखता हूँ माई कलेक्शन एंड पे लिखता हूँ DB MyDB, ताकि पता हो कि MyDB नामी जो डेटाबेस है उसकी माई कलेक्शन है। तो मैंने कलेक्शन नेम स्पेसिफाई किया माई कलेक्शन MyDB क्रिएट डेटाबेस। ऑलरेडी एग्जिस्ट करता है, तो फॉर एग्जांपल मैं यहाँ लिख देता हूँ MyDB क्लास। और यहाँ भी चूंकि मैं ये लिख रहा हूँ कि डेटाबेस के साथ मैंने दोनों नाम रखे हुए, डेटाबेस भी और कलेक्शन भी, तो यहाँ भी मैं क्लास लिख देता हूँ। जरूरी नहीं है ऐसा करना, ये बस मैं इसलिए कर रहा हूँ ताकि मैं जब कलेक्शन को देखूँ तो मुझे पता हो कि ये किस डेटाबेस की कलेक्शन है। अब क्रिएट करता हूँ तो अब डेटाबेस क्रिएट हो गया। अभी फिलहाल ये ब्लैंक डेटाबेस है, इसके अंदर कुछ भी नहीं है। तो अभी हमने स्टेप नंबर 1 में क्या किया, हमने एक DB नाम की एक फाइल बना ली और फिर हमने एक डेटाबेस बना लिया। इधर यहाँ पे नाम रखा था माई वेब डेटाबेस, और अभी हमने क्या बनाया है MyDB क्लास। तो अभी तक हमने इतना काम कर लिया कि हमने मोंगोज को इंपोर्ट कर लिया, और अभी हमने ये वाला काम करना है कि हमने जो स्ट्रिंग आपको दिखाई थी वो, ये जो मैं दोबारा दिखाता हूँ, इसे आप कनेक्शन को अगर डिस्कनेक्ट करें तो वो स्टिक पिन से मिलेगी। ये वाली स्ट्रिंग कॉपी करनी है, अपने कोड में आए और यहाँ पे इसको डबल कोटेशन मार्क्स के अंदर लिखना है, और फॉरवर्ड स्लैश के बाद आपने वो नाम लिखना है जो आपके डेटाबेस का था। हमारे डेटाबेस का नाम था MyDB क्लास। तो ये वो स्ट्रिंग है जो हमारी यूज होगी हमारे अपने डेटाबेस से कनेक्ट करने के लिए। ये हमारा बता रहा है कि हमारे अपने लोकल सिस्टम में मोंगोडीबी इस URI के साथ इंस्टॉल्ड है और ये वाला डेटाबेस उसके अंदर कनेक्ट किया जा रहा है। इसे हम किसी वेरिएबल में स्टोर कर लें ताकि बाद में जैसा हम उसे वेरिएबल को लिखें बस। तो फिर से मैं कॉन्स्ट ही लिख रहा हूँ, बाद में चेंज तो करना नहीं है। इसका नाम फॉर एग्जाम्पल देता हूँ मोंगो URI लिख देते हैं इज इक्वल टू। तो ये मैंने सारी स्ट्रिंग को एक वेरिएबल में सेव कर लिया। अब मैंने मोंगोज को यूज करते हुए इस URI के जरिए कनेक्ट होना है। माई मोंगोज नामी एक मेरा वेरिएबल है, उसको यूज करते हुए मैंने सारा मोंगोज का जितना भी काम था, एक्सपोर्ट हो रहा था जो इस फाइल से, वो मैंने इंपोर्ट किया और इसे सेव कर लिया माई मोंगोज नामी वेरिएबल में। अब इसको यूज करते मैंने इसके साथ कनेक्ट करना है। तो मुझे यहाँ पर लिखना पड़ेगा माई मोंगोज डॉट कनेक्ट, और कनेक्ट किससे करना है, मोंगो URI जो मैंने अभी ऊपर बनाया, इससे कनेक्ट करना है। अब ये जाहिर सी बात है कुछ कनेक्शन में टाइम तो लेगा, तो इसलिए हमें थोड़ा सा इसे अवेट कराना पड़ेगा। तो मुझे यहाँ लिखना पड़ेगा अवेट, ताकि इस लाइन
लाइन पे थोड़ा जावास्क्रिप्ट वेट करे, अगला कोड एग्जीक्यूट ना करे बल्कि इस लाइन पे थोड़ा वेट कर ले। अब ये जब हम लाइन तब भी यूज करते हैं जब हमें इसे एक फंक्शन में बनाना पड़ेगा, क्योंकि हमें उस फंक्शन को एसिंक बनाना पड़ेगा। इस सारे फाइल में अभी तक हमने एसिंक फंक्शन नहीं बनाया, तो मुझे इस लाइन को, सिर्फ इस लाइन को एसिंक्रोनस फंक्शन में डालना पड़ेगा। तो मैं वही एसिंक्रोनस फंक्शन बना रहा हूँ। तो मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट और फंक्शन का नेम कुछ भी दे लें। फॉर एग्जाम्पल मैं देता हूँ कनेक्ट टू मोंगो इज इक्वल टू और एसिंक नामी फंक्शन, और फिर ये एरो फंक्शन के जरिए मैं इस फंक्शन को बना रहा हूँ। और ये इसकी जो कर्ली बेसिस है ये मैं खत्म करके बिल्कुल इसके एंड पे ले आता हूँ ताकि ये लाइन उसके अंदर रहे। अब हमने अवेट यूज करने की वजह से हमने एसिंक्रोनस फंक्शन कॉल कर दिया। जैसे ये कनेक्ट हो जाए तो हम जस्ट एक स्ट्रिंग प्रिंट करा देते हैं ताकि जब भी हम इसे कॉल करें तो हमें एक कोई ना कोई मैसेज डिस्प्ले हो जाए कि ये डेटाबेस से कनेक्ट हो गया। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कनेक्टेड टू माई DB क्लास डेटाबेस, और इस फाइल को मैंने आपको कहा था कि हम इस फाइल को हर उस फाइल में इंपोर्ट करेंगे जिस फाइल ने डेटाबेस के साथ इंटरेक्शन करनी है। तो हमें इस फाइल से कुछ ना कुछ एक्सपोर्ट भी कराना है। एक्सपोर्ट क्या कराएंगे? इसी फंक्शन को जो हमने बनाया, ताकि जब भी हम इस फाइल को कॉल करें तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट हो। उसमें क्या हो, ये हमारा माई मोंगोज नामी वेरिएबल इस हमारी URI के जरिए कनेक्ट कर दे हमारे मोंगो DB को और हमारे प्रोजेक्ट को। इसलिए जस्ट मैं इसको यहाँ पे एक्सपोर्ट करने लगा हूँ। मैं लिखता हूँ यहाँ पे मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट्स, और एक्सपोर्ट किसको करना है? इसी फंक्शन को, कनेक्ट टू मोंगोज, ताकि जब भी हम इस फाइल को कॉल करें तो ये वाला फंक्शन ऑटोमेटिकली कॉल हो जाए। और कॉल होने के बाद हमने लिखा हुआ है कि ये माई मोंगोज के जरिए कनेक्ट करेगा हमारी URI को। बस इस फाइल में इतना से ही काम था। अब ये हमने स्टेप 1 कर लिया। हमने स्टेप 1 किया, हमने ये फाइल बनाई, डेटाबेस बनाया, और इस सारा का सारा कोड हमने उसी के अंदर लिख दिया। यहाँ पे एक ट्राई कैच भी लगाया हुआ है। तो ट्राई कैच इसलिए है कि ये वाला फंक्शन ट्राई करो, अगर नहीं होता एरर जो आ रहा है उस एरर मैसेज को डिस्प्ले कर दो। तो आप इसको एज इट इज भी यूज कर सकते हो, या फिलहाल जिस तरह मैंने कोड लिखा इसमें मैंने स्किप कर दिया ट्राई एंड कैच, तो इस तरह भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट स्टेप है कि हमने एक index.js फाइल बनानी है। पहले भी हमने बनाई थी, प्रीवियस वीडियो में भी हमने बनाई थी। तो अगर वो बनी हुई है तो ठीक है, दोबारा हमें बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर नहीं बनी हुई तो आप फिर से बना लें और उसके अंदर ये सारा कोड हम उसके अंदर लिखेंगे। तो मेरी चूंकि फाइल बनी हुई है मैं उसी को ओपन कर रहा हूँ, और यहाँ पे मैंने अभी जैसे कि बताया कि हमने जो भी DB फाइल बनाई थी उसको इंपोर्ट करना है। तो मैं फिर से लिख रहा हूँ यहाँ पे रिक्वायर किसको करना है? मैंने DB वाली फाइल को मैंने पहले लिखा $/ इंपोर्ट जिसको करना था, डॉट लिखने के बाद / कि हमारी जो रूट डायरेक्टरी है उसी के अंदर ही एक और फाइल पड़ी है DB के नाम से, इसको रिक्वायर कर लो। अब ये जो फाइल एक्सपोर्ट कर रही थी डाटे को, जिस तरह मैंने यहाँ पे फंक्शन बनाया था, ये कनेक्ट टू मोंगो, ये इस फंक्शन को एक्सपोर्ट कर रही है। तो अब मैंने इसको किसी भी वेरिएबल में सेव कर लेना है। फॉर एग्जाम्पल मैं लिखता हूँ कॉन्स्ट माई कनेक्शन टू DB। वेरिएबल नेम आप कुछ भी रख सकते हो, मैंने जस्ट रख दिया माई कनेक्शन टू DB। अब जस्ट इस फंक्शन को कॉल कर दें। ये फंक्शन जब भी कॉल होगा इसका मतलब है कि हम इस फाइल के कनेक्ट टू मोंगो नामी फंक्शन को कॉल कर रहे हैं। हमने एक्चुअली index.js में कॉल किया, और किस फंक्शन को कॉल किया? जो हमने DB में बनाया था। DB से हमने पहले इस फंक्शन को एक्सपोर्ट किया। एक्सपोर्ट करने के बाद हमने DB को उस फाइल में रिक्वायर करते हुए हमने एक फंक्शन बनाया। उस फंक्शन को जस्ट उसमें कॉल किया तो हमें डायरेक्टली वो वाला फंक्शन कॉल हो जाएगा जो कि DB.js वाली फाइल में बनाया हुआ था। तो यहाँ तक हमारा था कोडिंग वाला काम, और इसे अब रन कैसे करके देखना है। हमने क्या करना है, पहला स्टेप कि हमने VS कोड में आना है, अपनी टर्मिनल विंडो ओपन करनी है। ये मेरी नीचे टर्मिनल विंडो है। यहाँ मैंने लिखना है nodemon, जो हमने पैकेज इंस्टॉल किया था प्रीवियस वीडियो में nodemon के नाम से। तो हमने लिखना है nodemon के बाद स्पेस $/index.js। index.js क्यों लिखा? क्योंकि यही हमारे प्रोजेक्ट का एंट्री पॉइंट है। हमने इसी को रन करना है। nodemon के जरिए हमारा जो एंट्री पॉइंट है उसको हम रन करने लगे। मैं जस्ट लिखता हूँ nodemon./index.js, एंटर प्रेस करता हूँ तो देखें लास्ट पे लिखा हुआ आ रहा है कनेक्टेड टू माई DB क्लास डेटाबेस, जो हमने यहाँ पे सी आउट किया था। इसका मतलब है हमारा ये वाला फंक्शन प्रॉपरली सही एग्जीक्यूट हो रहा है। हमारा जो प्रोजेक्ट है, बैकएंड प्रोजेक्ट जो हमने अपनी रिएक्ट एप्लीकेशन का बनाया है एक्सप्रेस की बेस पे, वो हमारे डेटाबेस से सक्सेसफुली कनेक्ट हो चुका है। यही था इस वीडियो का काम। और यहाँ पे एक और पॉइंट पे लिखा हुआ है कि जो हमारी कंसोल आउटपुट है, जिस तरह मैंने यहाँ कोड में लिखा console.log, तो आपने जो रिएक्ट एप्लीकेशन बनाई होगी जिसमें आपने सिर्फ फ्रंट एंड बनाया होगा अपने प्रोजेक्ट का, उसमें अगर आप console.log लिखते थे तो वो ब्राउजर के कंसोल विंडो में शो होता था। लेकिन अभी हम काम कर रहे हैं बैकएंड प्रोजेक्ट में, तो इसमें अगर आप console.log लिखेंगे तो आपको यही टर्मिनल में ही उसकी आउटपुट दिखेगी। तो तभी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है कनेक्टेड टू माई मोंगो क्लास DB। ब्राउजर में हमने नहीं देखना, बल्कि हम उसी VS कोड की टर्मिनल विंडो में देखेंगे। यही बात यहाँ पे लिखी हुई है।